जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, ज्ञानी के लिए क्या यज्ञ है। ज्ञानी की जो यज्ञ है वो एक अलग प्रकार की है। ये श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा कहा गया है। तृतीय स्कंद के 39वें श्लोक में ये कहा है कि मुनीनां माक्षकानां वित्तानां महात्मना मानस्तु स्मृतो प्रातः सर्वसाधन संयुक्तः अन्येषु सर्वयज्ञेषु किंचिन्नु भवदेयम् प्रत्यें श्रद्धया वापि क्रियां ब्राह्मणेस्तथा। यानी ज्ञानी के लिए सामग्री वाली यज्ञ नहीं, ज्ञानी के लिए तो दूसरी प्रकार की यज्ञ है। जो मोक्ष की कामना वाले ऋषि मुनि हैं, जो विरक्त हैं, उनके लिए एक साधारण संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। वेदांत के सिद्धांत से भी अन्य यज्ञों में तो कुछ कमी रहती है, क्योंकि सामग्रियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं, लेकिन इस मानस यज्ञ में नहीं, क्योंकि वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल, वस्तु, अन्य साधनों से संपन्न होती है। उसमें कोई न कोई कमी रह जाती है। अब ज्ञानी की यज्ञ कैसे है? सबसे पहले यज्ञ के लिए मन से शुरू होती है। मन को गुणों से रहित किया जाए, उसकी आवश्यकता है। अब मन गुणों से रहित अगर हो गया तो मन शुद्ध हो गया, और मन शुद्ध हो गया तो शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अब एक वेदी की जरूरत पड़ेगी। वेदी च विषयम तत्र मानसा कर्पल पर कल्पयते। अब मन को एक विशाल यज्ञ वेदी बनाना है। मन को मानसिक अग्नि स्थापित करें। उसमें मन में ही ब्राह्मणों का वर्णन कर लें। ब्रह्मा और विष्णु होता है, और जो अर्धर्यु होता है, प्रस्तुता होता है, उद्गाता होता है, प्रत्यहर्ता होता है, और ऐसे ही सभासदों को नियुक्त कर लें। ये छोटे मन से ही उनकी पूजा कर लें। 5 प्राण अग्नि में आहुति दें। ऐसा विधान से प्रमाणित करें। मन ही मन में होता है। जब मानस यज्ञ है ये ज्ञानियों का। प्राण को ग्रहपति अग्नि, यानी जो गार्हपत्य होता है, बोलिए। अपान को आवाहनी अग्नि, और व्यान को दक्षिणाग्नि, समान को अवसाद्य अग्नि, उदान को सम्यक अग्नि। अब 5 अग्नि जो है वो आपकी आहुत हो गई, तो
यज्ञ जो है बहुत सुंदर हो गया। अब मानसिक रूप से अन्य सभी सामग्रियों को दोष रहित कर लें। इसमें होता तथा यजमान होता और यजमान भी मन को माने। निर्गुण अविनाशी ब्रह्म को अधिदेवता स्वीकार करें। मन कल्पित हवन सामग्री की आहुति दे प्राण रूपी अग्नि में। इस मानस में यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति भी दें। उसके पश्चात मन को अवलंबन रहित कर दें। कोई अवलंबन नहीं, कोई सहारा नहीं उसको, और शाश्वत ब्रह्म को अपने प्राणों की आहुति दे दें। किसमें? उस शाश्वत ब्रह्म में। अब सुषुम्ना रंध्र द्वारा योग साधना में शांति का अनुभव करें, ध्यान में अनुभव करें। अनुभव से सभी प्राणियों में अपने को देखें और सभी प्राणियों को अपने में देखें और सब प्राणियों में अपने को देखें। ब्रह्मज्ञानी की ये यज्ञ है। और अगर ये यज्ञ हो गया तो जीते जी हो गया। जीते जी आपका कल्याण हो गया, किसी मोक्ष की आवश्यकता नहीं। क्योंकि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब परमात्मा ही तो है, सब परमात्मामय है, सब ब्रह्ममय है। दृश्यते पश्यते कथ्यते अन्यायति माया। ये जो दिखाई दे रहा है, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो तो माया ही माया है और कुछ नहीं है। इसीलिए अब आप ज्ञानी की यज्ञ को समझ गए हो। भक्त की यज्ञ तो बड़ा झंझट है, बड़ा पसारा इकट्ठा करना पड़ता है। इसको आप अपनाएं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी कभी भी सामग्री इकट्ठा नहीं करता है, सामग्रियों से दूर भागता है। तो सामग्रियों से रहित होने की कोशिश करता है। ब्रह्मज्ञानी जहाँ तक है वहाँ तक भूत भविष्य वर्तमान तीनों से रहित अलग जीता है। वर्तमान में कुछ करता नहीं, भविष्य की सोचता नहीं और गए हुए का कोई चिंतन नहीं करता, अपने आप मस्त व्यस्त रहता है। जय श्री राम।